नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार के पूरे 38 जिला में बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती निकली हुई है, जिस हेतु आवेदन की प्रक्रिया आरंभ है। 15 मार्च 2024 तक आप सभी जो भी बेल्ट्रॉन से डीओ बनने के लिए योग्यता, अर्हता, पात्रता धारण करते हैं, आप अवश्य ही आवेदन करें। साथियों, मैं आवेदन हेतु डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप सभी उस पर क्लिक करके और डायरेक्ट आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा आप अन्य माध्यमों से जहां से भी आपको सहूलियत हो, सुविधा लगे, वहां से आप जो है आवेदन करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेल्ट्रॉन से डीओ बनने के लिए योग्यता, अर्हता, पात्रता क्या चाहिए। मात्र मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वह है इंटरमीडिएट। आप यदि इंटरमीडिएट पास है तो आपका जो है आप योग्य हैं। साथ ही इंटरमीडिएट के साथ आपका 1 साल का ADCA अर्थात आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप BCA किए हैं, BSc किए हैं, MCA किए हैं, BE किए हैं, अन्य कोई कोर्सेज किए हैं तो अति उत्तम है, बेहतर है, उसकी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर पास और आप 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट धारण करते हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं। साथियों, इसके लिए उम्र सीमा की बात किया जाए तो उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक का है, इसलिए चिंता का विषय ही नहीं है। उम्र सीमा को लेकर के कोई दिक्कत ही नहीं है। आप यदि 18 से 59 साल के वर्ष के बीच में आपकी उम्र है तो आप अवश्य ही इसे भरें, आवेदन करें। यदि बात कर लेते हैं इसका वेतन का, क्योंकि अब जब आप नौकरी करने जा रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, आप हर तरह से जो है योग्य हैं, तो फिर आपको वेतन कितना मिलेगा। साथियों, दिखावे मात्र का वेतन जो है वो 25,500 के आसपास है, लेकिन सब कुछ काट करके आपको जो मिलेगा 17,500 के आसपास मिलेगा। 17,200, 300, 500 यही मिलेगा। साथियों, बहुत ही खेद के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है, पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं होगा जिसका वेतन से जीएसटी काटा जाता हो, लेकिन बेल्ट्रॉन के माध्यम से जब आप कर्मचारी बनेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर बनेंगे, तो आपका कुल वेतन से 4,000 रुपए जो है वो जीएसटी के रूप में काट लिया जाएगा। तो ये आपका वेतन हो गया। उसके बाद यदि बात करेंगे इसका पूरा परीक्षा प्रक्रिया का, तो परीक्षा जो है वो होती है और परीक्षा के उपरांत ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और उसके बाद आपका भर्ती होता है। तो परीक्षा जो है वो 2 चरण में होगा। प्रथम चरण होगा आपका जो है ऑप्शनल एग्जाम होंगे 60 अंक का। वो 60 अंक का जो एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा। प्रत्येक प्रश्न के ऑप्शन दिए होंगे जिसमें एक सही उत्तर आपको चुनने हैं। साथियों, वो जो 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, वो प्रश्न जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ साथ कंप्यूटर पर ही आधारित प्रश्न भी होंगे। आपका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर के अंदर जो भी कार्य किए जाते हैं, MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, और उसके साथ साथ जो बेसिक नॉलेज होते हैं कंप्यूटर का, नेटवर्क के बारे में जानकारी जो होता है, सोशल मीडिया के बारे में जानकारी जो होता है, वो सारे आपको जो है वो पूछे जाएंगे। तो सिलेबस को लेकर के एक सेपरेट वीडियो रहेगा, वो आप देख लेंगे। उसके बाद यदि हम बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया का, तो साथियों एग्जाम आपका पहले तो सीबीटी मोड में 60 अंक का ऑप्शनल होगा, जिसमें आपको 50% जो है लाना अनिवार्य होता है। अर्थात 60 अंक में 30 अंक जो है आपको लाना होता है। 30 अंक जो ले आएंगे वो पास माने जाएंगे। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट 2 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका इंग्लिश, दूसरा होता है हिंदी। अब आप पूछेंगे कि कौन आगे कौन पीछे होता है, तो कोई भी हो सकता है। आपका इंग्लिश जब टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें आपको 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको जो है स्पीड होने चाहिए। हिंदी जो टाइपिंग करेंगे आप 25 वर्ड्स पर मिनट आपको स्पीड होने चाहिए। इससे अधिक स्पीड है तो फिर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये मुख्य बातें हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है साथियों, इसका वैकेंसीज की यदि बात की जाए, सीट की यदि बात किया जाए, तो सीट जो है इसका अनिश्चित होते हैं। इसलिए होता है कि समय और जरूरत के हिसाब से जो है आपको भर्ती लिया जाता है। होता क्या है कि आप जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे, उसके बाद आप टाइपिंग टेस्ट देंगे, उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 60 में से 30 जो भी ले आता है वो पास है, और जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें जो भी अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट कर लेता है वो पास है, जो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में कर लेगा वो पास है। वो सभी का मेरिट बन जाता है। अब जो है, अब सरकार देखती है कि आवश्यकता कब कितने डीओ का पड़ रहा है, यानी कि डाटा ऑपरेटर का उसे कितना जरूरत है। क्योंकि पूरे बिहार भर के अंदर जितने भी विभाग हैं, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो
कोर्ट कचहरी हो, चाहे वो आपका कलेक्ट्रेट हो या अन्य जो भी कार्यालय है, चाहे वो बीओ ऑफिस हो, डीओ ऑफिस हो, ब्लॉक हो, अन्य जो भी आप सोच समझ सकते हैं, जो भी आप ऑफिस से देखते हैं सरकार के अधीन जो भी ऑफिस है जहां पे सरकारी कार्य होते हैं, वहां पे सभी जगह जो है संविदा पर ही कर्मचारियों की बहाली हो रही है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली हो रही है। ये संविदा पर ही बहाली है, बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा पर ही। ये अलग बात है कि परमानेंट हो जाते 60 वर्ष तक आप जॉब करेंगे, लेकिन संविदा पर ही है। आपको कभी भी जो है लात मार के निकाला जा सकता है, जब आपके तरफ से कोई गलती होगा तब। बेल्ट्रॉन जो है अपने स्तर से निकाल बाहर नहीं करती है, क्योंकि मैन पावर की हमेशा आवश्यकताएं होती है। और साथ ही आप देख पाते हैं कि जो है समय समय पर सरकार की इस प्रकार की योजनाएं आते रहते हैं, जिस हेतु अधिक मैन पावर की आवश्यकता होती है। तो अब कम वेतन पर जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा पर लोग मिल जा रहे हैं, तो सरकार डायरेक्ट रूप से क्यों भर्ती करे? क्योंकि आप 17 साढ़े 17 हजार में बेल्ट्रॉन के माध्यम से 12 घंटा 8 घंटा काम करके और आप खुश रहेंगे, लेकिन सरकार डायरेक्ट भर्ती करेगी तो आपको 35-40 हजार रुपया भी देगा तो खुश नहीं रहेंगे आप। ये एक मानसिकता होता है जिससे सरकार भली भांति समझती है। तो खैर, इससे जो है असर भी पड़ रहा है लोगों के रहन सहन और उसका जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस पर असर पड़ रहा है। तो खैर, इसी के लायक नहीं हम और आप, तो करेंगे क्या? हम जाएंगे ही वहां, क्योंकि इसमें भी जब आवेदन होते हैं तो आपाधापी होता है। चूंकि भर्तियां कितनी है, कितने वैकेंसीज है किसी को पता नहीं है, लेकिन इसमें फॉर्म आवेदन करने के लिए जो है आपाधापी मचा हुआ है, भगदड़ मचा हुआ है पूरा। इसका आप यदि एग्जाम शुल्क की बात करें तो एग्जाम शुल्क जो है वो आपका जनरल, ओबीसी, ईबीसी के लिए 1000 रुपया है, लेकिन आप पूरा महिला, चाहे वो जनरल का महिला हो, ईबीसी का हो, ओबीसी का हो, सभी महिला, एससी, एसटी और पीएच जो कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपया एग्जाम शुल्क है। एग्जाम कब होंगे? चूंकि आवेदन तो 15 मार्च तक होने हैं, लेकिन एग्जाम कब होगा? एग्जाम आपका हो सकता है कि जून में होगा इसका, इसलिए आपके पास मार्च, अप्रैल, मई 3 महीना समय है, जून में कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो इस 3 महीना में आपको तैयारी कर लेना है। आप यदि सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो सर्टिफिकेट आप व्यवस्था कर लीजिए। आप जानबे करते हैं कैसे व्यवस्था हो जाता है, 1 साल एडीसीए, तो आप करिए सकते हैं। आप यदि टाइपिंग टेस्ट आपके पास नहीं है तो टाइपिंग टेस्ट जो है आप अभी से जाकर के 3 महीना काफी पर्याप्त समय है, आप जाकर के जो है आप वहां एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप 3 महीना के अंतर्गत जरूर ही जो है आप जो उसका 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश का और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी का जो है वो आप जो है आप वहां तक सक्षम हो पाएंगे। साथ ही अब जो है आप सोचेंगे कि जो 30 नंबर ले आएगा या फिर जो टाइपिंग वर्ड्स पर मिनट जो है वो स्पीड वो सक्षम है यदि करने में, तो सभी पास हो जाएंगे। तो क्या सभी को एक बार में नौकरी मिल जाएगा? तो नहीं मिलेगा। वह धीरे धीरे करके आवश्यकता के अनुसार जो है मेरिट लिस्ट तैयार हो गया। मेरिट में अब सपोज आप सोचिए कि 10,000 लोगों का मेरिट बना, लेकिन उसका आवश्यकता 2,000 का ही अभी तत्काल है, तो 10,000 में से 2,000 लोगों को ही लिया जाएगा। उसके बाद यदि आवश्यकता पड़ेगा जैसे जैसे वैसे वैसे जो है उन्हें लिया जाएगा। साल भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है पूरे 10,000 को नौकरी प्राप्त करने में। तो ये जो है इसका पूरा विधि विधान है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि क्योंकि पूर्व में जो बेल्ट्रॉन से बहाली हुआ उसमें काफी जगहों पर जो है धांधली, सेटिंग, लेन देन का मामला जो है वो खुलासे हुए थे। ये सत्य है, इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है और कोई हमें झिझक नहीं है कि जो पिछला बार बेल्ट्रॉन से बहाली हुआ उसमें धांधली, सेटिंग, लेन देन नहीं हुए हैं। तो अब सवाल होता है कि क्या इस बार भी ऐसा होंगे? तो अब इस बार बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। काफी सख्त अधिकारी आ गए हैं, विपक्ष भी मजबूत है, लोग भी जागरूक हो गए हैं, लेकिन बावजूद उसके लिए दूसरे तरफ देखा जाए तो बेल्ट्रॉन तो संविदा पर बहाली है। अब इतना आपाधापी है, बेरोजगारी का इतना मारामारी है कि 10,000 की नौकरी हो या 5,000 के हो, 15,000 के हो या 25,000 के हो संविदा पर हो कि या फिर गवर्नमेंट भर्ती हो, वहां पे हर जगह मारामारी है। और लोग जो है माँ का जेवर, पिता का जमीन बेच करके भी वो नौकरी प्राप्त कर लेना चाहते हैं। तो अब देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल का भर्ती हो, शिक्षक का भर्ती हो या कोई अन्य भर्ती जहां भी निकल रहा है, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे किस प्रकार से धांधली, सेटिंग, पेपर लीक, लेन देन जो है वो हो रहे हैं, सोल्वर गेम किस प्रकार से सक्रिय हैं। तो अब यहाँ पे होगा कि नहीं होगा यह कह पाना मुश्किल है। अब पहले ही कैसे हम कह सकते हैं कि नहीं 2 लाख 4 लाख रुपए में सेटिंग हो जाएगा, ऐसा तो कहना उचित नहीं रहेगा। पूर्व में हुआ है ये कह सकते हैं, लेकिन भविष्य में होगा यह कहना उचित नहीं रहेगा। अब इसमें सवाल उत्पन्न होता है कि हमने आपको बताया कि मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएंगे, उसमें धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार आपको मिलेंगे। तो अब यहाँ पे ये भी तो होता है कि नहीं फलनवा के ना ढेकनवा के जो है पहले हो जाए, तो उसके लिए आप पैरवी, पकड़, पैसा, पहुंच रहेगा तबे ना। तो ये क्या ये मामला मैंने देखने को मिलेगा? जो वैकेंसी अभी आई है, इसका आवेदन हो रहा है, आगे जो जून जुलाई तक जो ले लिया जाएगा नियुक्ति, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसी समय पता चलेगा कि क्या होगा, लेकिन अभी कहना उचित नहीं है। अब तीसरा जो है कि आपका
प्रमोशन के लिए आप सोचेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर आपकी नियुक्ति हुई है, तो हो सकता है प्रमोशन हो जाए, आपका फोरमैन बन जाए, सुपरवाइजर बन जाए और अन्य कोई अधिकारी पदाधिकारी के लेवल पर चल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये डीओ का है और डीओ ही आप रहिएगा, समझ गए? वो डीओ ना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ना, ये डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर ही रहिएगा। वहां तक जाने की चेष्टा भी हो, कल्पना भी हो, सपना भी ना देखिएगा। तो आपको कोई प्रमोशन यहाँ होने वाला नहीं है। विभाग बदल सकता है आपका, समझ गए ना? आप मान लीजिए कि कहीं विद्यालय में आप जो है टाइपिंग कर रहे हैं, वहां लेखा जोखा देख रहे हैं, तो आपको हो सकता है सदर अस्पताल में भेज दिया जाए, आपको वहां रसीद काटने के लिए, हो सकता है ना? आपको कोर्ट कचहरी में भेज दिया जाए, वहां पे कुछ करने के लिए कलेक्ट्रेट में भेज दिया जाए, हो सकता है आपका ब्लॉक में भेज दिया जाए। तो ये आप हो सकता है, लेकिन प्रमोशन नहीं होगा, उसी पद पर रहेंगे। विभाग बदल सकता है, जहां सरकार की आवश्यकता पड़ेगी वहां आपको जाना पड़ेगा। अब होम डिस्ट्रिक्ट वाली बात है कि होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, तो 17,500 की नौकरी है, लेकिन बेल्ट्रॉन कोशिश करती है कि सभी को उसी के जिला में ना देकर के दूसरे जिला में भेज दिया जाए, तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा उम्मीद रहता है। तो अब कोशिश करेगा लोग कि कुछ लेन देन करके और अपना जिला में ही रहे। हालांकि महिलाओं को या जो पीएच कैंडिडेट है उनको सहूलियत दिया जाता है कि उनका अपने ही जिला में ब्लॉक बदल दिया जाए। तो अभी अब एक जिला जो है 150-200 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ रहता है, यदि उतना दूरी पर भेज देगा महिला को पीएच को, फिर उनको भी दिक्कत होगा। अब 17,500 की नौकरी है, आपको दूसरा जिला में भेज देगा, तो वहां पे आपको रूम कमरा लेना पड़ेगा ना जी, तो कैसे मेंटेन कीजिएगा? तो ये सब समस्या का तो सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि कुछ नहीं है आपके पास और 17,500 18,000 की नौकरी मिल रहा है और हर वर्ष आपका 10% का इंक्रीजमेंट भी है, 17,500 है, हर वर्ष 10% आपको जो है 1,750 रुपया इंक्रीजमेंट भी इसमें है। तो ये आप महत्वपूर्ण फायदा है आगे जितना दिन तक आप बन रहेंगे, तो ये सब लाभ है आपको। लेकिन अब धांधली सेटिंग, लेन देन जो है, ये सब गड़बड़ सड़बड़ वाला जो बात है, वो तो अब भविष्य तय करेगा। पीछे हुआ था, अब आगे होगा कि नहीं यह हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं बिहार सरकार से और जो भी बेल्ट्रॉन जो इसका प्राधिकार है या जो भी इसमें अधिकारी पदाधिकारीगण या जिस प्रकार से नियुक्ति हो रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि कहीं भी किसी प्रकार के धांधली सेटिंग न हो। जो योग्यता धारण करते हैं, जो योग्य हैं, तो सही लोगों को, जरूरतमंद लोगों की ही बहाली हो और जिस प्रकार से मेरिट तैयार किया जाए तो ऊपर से लिया जाए, जिनका जिस प्रकार से मेरिट हो, जैसे आपको समयानुसार आवश्यकता पड़े उस हिसाब से लिया जाए। और किसी प्रकार के होम डिस्ट्रिक्ट के नाम पर या फिर जल्दी नौकरी देने के नाम पर या अन्य प्रकार से जो है अनर्गल तरीके से कहीं धांधली सेटिंग न हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बेल्ट्रॉन से डीओ का बनने की लालसा पाले हुए हमारे साथी गणों के लिए। आप जो है हमारे साथ जुड़े रहे, बन रहे हैं और इससे संबंधित और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होगा वो आपके तक हम ससमय बेहद ही सरल और सटीक भाषा में पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद।